जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस श्रृंखला में मैंने आप सभी मित्रों को 4 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड करा दिए। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या दोस्तों कहाँ से प्रारंभ होगा? 5 नंबर से। दोस्तों जो भी मैंने प्रश्न आपको प्रोवाइड कराए हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, इसलिए दोस्तों जरूर देखिएगा। दोस्तों ये जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये प्रीवियस ईयर के पेपर, मॉडल पेपर और पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रैक्टिस सेट, ये सब कुछ दोस्तों एक ही प्लेलिस्ट के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर पेपर 2024। इस नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे फटाक से ये सबको देखने के लिए मिल जाएगा। खासकर दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए तो बहुत अच्छी बात है, पर आपको ये 2 चीज़ें बहुत जरूरी करके जानी है, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर। ये दोस्तों जरूर ही करके जाना है, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके, आपका एग्जाम दोस्तों बेहतर जाए। और दोस्तों डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस भी मैंने प्रोवाइड कराया है। यदि आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए भी प्लेलिस्ट बनी, जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे पूरा सिलेबस देखने के लिए मिल जाएगा। पर आपके पास दोस्तों इतना समय नहीं कि पूरा सिलेबस दोस्तों आप देख पाएँ। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको जिस चैप्टर में दिक्कत है या जिस टॉपिक में दिक्कत, उस चैप्टर उस टॉपिक को दोस्तों आप देख लीजिए, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आप सभी मित्रों को इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक भैया, वीडियो को शुरुआत में आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, जिससे जितने भी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में प्रशिक्षु मित्र हैं उन सभी प्रशिक्षुओं तक दोस्तों यह वीडियो पहुंच सके। देखिएगा 5 नंबर प्रश्न दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है यदि a बराबर x माइनस 5 कामा x माइनस 2 तथा b बराबर दोस्तों कह रहा है x सच डैट ब्रैकेट में कह रहा है x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 के गुणनखंड ठीक है, हो तो A इंटरसेक्शन B तथा A यूनियन B ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा दोस्तों, बेहतरीन प्रश्न है। आपसे कह रहा है यदि A बराबर इतना तथा B बराबर इतना के गुणनखंड है तो A इंटरसेक्शन B तथा A यूनियन B याद कीजिए। कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है दोस्तों? कह रहा है A बराबर मझला ब्रैकेट x माइनस 5 और x माइनस 2, ये 2 गुणनखंड आपको A के पता है। और दोस्तों B बराबर आपको दे रखा है x सच डैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के गुणनखंड। तो सबसे पहले दोस्तों इसके हम फैक्टर निकालेंगे। अब ध्यान समझिएगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के गुणनखंड करते हैं। अब देखिए गुणनखंड करना क्या होता है, जो 6 होता है यहाँ 6, इसको c बोलते हैं, यहाँ पर जो लिखा होता है इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू c करते हैं तो कितना 6 आएगा भाई। x स्क्वायर का गुणा यहाँ 1 ही तो है, 1 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6 आएगा। फिर दोस्तों यहाँ गुणा लगाते हैं, फिर देखते हैं x का गुणा कितना 5 तो उसको 5 लिखते हैं। और यहाँ देखते हैं काय का साइन है, प्लस का होता तो यहाँ प्लस लगाते हैं, यदि माइनस का होता तो माइनस लगाते हैं। अब 6 के दोस्तों हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, गुणा करें तो 6 आ जाए और क्या जोड़े तो 5 आ जाए। तो कितना है दोस्तों? नहीं, गुणा करें तो हमारा कितना है 6 आ जाए। और यहाँ पर दोस्तों क्या होगा x स्क्वायर माइनस 5x
तो ठीक है देखिए, और जोड़े तो 5 आएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 + 2 5 होगा, सही है। अब ध्यान समझिएगा, x² माइनस का 5 गया, 3 + 2 ले सकते हैं, तो 3 + 2x + 6 हो गया। देखिए x² माइनस प्लस माइनस का 3 और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 2x प्लस का 6 हो गया। अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेंगे। देखिए इन दोनों में कॉमन हमें क्या मिलेगा, x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ बचागा x, और यहाँ x कॉमन होगा तो माइनस का 3 बचा। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, -2, तो x और -3 हो गया। ठीक है, समझ गए, -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचा जाके, और माइनस प्लस माइनस हो गया, और 2 3 6 हो गया। अब देखिए x -3 फिर से कॉमन हो गया, तो x -3 कॉमन ले लिया, फिर से मतलब क्या, इसमें कॉमन मिल गया। एक बार कॉमन यहाँ पर लिया, दूसरी बार कॉमन यहाँ ले रहे हैं, तो x -3 कॉमन बचा, ले लिया तो बचेगा क्या, x -3 कॉमन हो गया तो बचा क्या x, और यहाँ क्या बचा दोस्तों, -2। अब देखिए हमारा b बराबर दोस्तों यहाँ से कितना आया जाके समुच्चय में लिखेंगे, x² -5 + 6 के गुणनखंड के, मैंने गुणनखंड निकाल लिया, क्या है x -3, और दोस्तों दूसरे ब्रैकेट में आया जाके क्या x -2, ठीक है, x -3 x -2 आया जाके। अब ध्यान से समझिएगा, इसको हटाओ। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ पर आपको ज्ञात क्या करना था, a इंटरसेक्शन b, तो ऐसा चाहिए तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं क्या, a इंटरसेक्शन b = क्वेश्चन मार्क, और दोस्तों क्या a यूनियन b = क्वेश्चन मार्क। ये लिखने के बाद मैं इसको अलग कर दे रहा हूँ इतना, ठीक है, ये पहले लिखिए, फिर ये लिखिएगा, फिर इसके नीचे फैक्टर करिएगा, ये लिखिए, फिर ये लिखिए, फिर ये लिखिए, इसके बाद फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करना। अब देखिए हमें चाहिए क्या, a इंटरसेक्शन b, जो उल्टा u बना होता है उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, सर्वनिष्ठ समुच्चय। अब देखिए a के दोस्तों क्या है, x -5, और यहाँ कितना है, x -2, ठीक है, और दोस्तों इंटरसेक्शन हो गया। b के दोस्तों फैक्टर क्या है हमारे पास, x -3 x -2, तो x -3 हो गया और x -2 हो गया, ठीक है। अब ध्यान समझिए, इंटरसेक्शन का मैंने पहले ही मतलब बताया, जैसे कि मासा, जो कॉमन होगा सिर्फ वही लिखेंगे। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिला, x -5 यहाँ, वहाँ तो है नहीं, x -2 यहाँ भी, x -2 यहाँ पर भी, तो इसलिए x -2 कॉमन होगा, यही दोस्तों हमारा आ गया, x -2 हो गया। अब दोस्तों उसके बाद देखिएगा a यूनियन b, ये a यूनियन b में दोस्तों ध्यान समझिएगा क्या है, x -5 है और x -2, ये a की वैल्यू है, ये बराबर ही दे रखा है, और b दोस्तों हमारे पास कितना है, x -3 x -2, तो b कितना हो जाएगा, यूनियन x -3 और x -2 हो गया। फैक्टर है ना इसमें, तो कामा लगा के लिखे ना, तो कामा लगा के लिख लीजिए, ठीक है, एक कामा लगा के लिखना, x -2 हो गया। अब ध्यान समझिएगा, अब इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे, जो बचेगा बाकी उसको भी लिख सकते हैं। तो a यूनियन b बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x -5 इसमें तो है नहीं, बेकार है, बेकार क्यों लेना पड़ेगा, पहले कॉमन देख लेते हैं, x -2 यहाँ, x -2 इसको लिख लिया। उसके बाद देखिए x -5 क्या वहाँ है, नहीं, तो इसको भी लिख लेंगे x -5, और क्या x -3 इसमें है, नहीं, तो इसको भी लिख, मतलब होगा कॉमन तो उसको एक बार लिखा जाएगा, जो नहीं होगा उसको भी साथ में लिख लेते। चलिए नोट कर लीजिए, यही दोनों दोस्तों हमारे आंसर आ गए। तो चाहो दोस्तों तो लास्ट में लिख सकते हैं अतः, क्या अतः क्या, a इंटरसेक्शन b बराबर x -2 और a यूनियन b बराबर मझिला ब्रैकेट में x -2 x -5 और x -3। अच्छा, इसमें समुच्चय के अंतर्गत जो भी आगे पीछे हो जाएगा तो उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। अगला देखिएगा 6 नंबर, छठा दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। 6 नंबर, यदि बहुत ध्यान से, इसको रब करूं, चलिए अच्छा ये यही रहने देता हूँ, x -5 x -2, उधर इधर चेंज कर दे रहा हूँ, x² -3x, एक मिनट यहाँ बदलता हूँ, x² -5x प्लस का 6, ठीक है, x² -5, अच्छा ये तो लिख ही चुके हैं ना, x² प्लस का 3x कर लीजिए, ये तो अभी लिखा ही था, x² प्लस का 3x
माइनस का 10, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 के गुणनखंड है। तो ए इंटरसेक्शन भी और ये यूनियन भी ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रश्न दोस्तों, ये कहीं ना कहीं चाहे अति लघु में, ये तो इतना बड़ा प्रश्न आएगा तो 2 नंबर में पूछा जाएगा, पर इंटरसेक्शन यूनियन से दोस्तों प्रश्न तो दोस्तों लगभग बनना तय है, हर बार दोस्तों लगभग पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों इंटरसेक्शन और यूनियन आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। जब भी आपसे इंटरसेक्शन कहेगा, कभी कभार हिंदी में भी लिख के आ जाता है कि सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए, तब भी इंटरसेक्शन, और यूनियन का मतलब क्या, संघ समुच्चय ज्ञात कीजिए, तब भी दोस्तों क्या तब यूनियन ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज का जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों मैंने आपको प्रोवाइड कराया है अच्छा से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो मैंने प्रश्न पूछा है, प्रश्न क्या अच्छे है, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और वीडियो को अपने अपने इस तरह से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी में तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।